नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय वार्षिक राशिफल के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है, कितनी सारी खुशियां लेकर आ रहा है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 2021 वर्ष बड़ा ही उतार और चढ़ाव भरा हम सब के लिए रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 2022 बहुत सारी खुशियां लेकर आए और जीवन में जो भी अचीवमेंट आप 2021 में करना चाहते थे और नहीं कर सके, उन सारी चीजों को आप सफलतापूर्वक प्राप्त करने में कामयाब हो। मित्रों, यह जो वार्षिक राशिफल है 2022 का, यह राशिफल चंद्र राशि यानी कि आपकी जन्म कुंडली में जो आपकी राशि है उसके आधार पे, और जिन लोगों की जन्म कुंडली नहीं है उनके नाम राशि के आधार पर इसको देखा जा सकता है। अब इस राशिफल को जानने के लिए सबसे पहले 2022 में आपके ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है, इसको जान लेना अत्यंत आवश्यक है। कर्क राशि में ही चंद्रमा को विराजित किया गया है, वही मंगल और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, वही धनु राशि में शुक्र और सूर्य ग्रह विराजित रहेंगे छठे भाव में। उसके अलावा शनिदेव और बुध ग्रह सप्तम भाव में मकर राशि में वर्ष के आरंभ में विराजित रहेंगे। देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में अष्टम भाव में रहेंगे, वही राहु ग्रह वृषभ राशि में एकादश भाव यानी कि लाभ भाव में विराजित रहेंगे। ये तो बात हो गई ग्रहों की स्थिति की। सबसे बड़ी और अच्छी खुशखबरी कर्क राशि वालों के लिए यह है कि शनि देव की विशेष कृपा इस वर्ष उन पर रहने वाली है, यानी कि सस नामक राजयोग आपकी राशि पर इस वर्ष लगा हुआ है। अब आइए इस सस योग और शनि देव के मेहरबानी का किस प्रकार की स्थिति आपके जीवन में और किस प्रकार का लाभ मिलने वाला है, इस चीज को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी होती है वह है हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, क्योंकि समय प्रतिकूलता वाला चल रहा है पूरी दुनिया के लिए। कोरोना जैसी महामारी निरंतर अप एंड डाउन की स्थिति में बनी हुई है, इसलिए आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ है। इसलिए सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की कि 2022 में कर्क राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य का जहां तक प्रश्न है, शनिदेव की पूर्ण दृष्टि लग्न पर रहेगी, जिससे कि हेल्थ में आ रही समस्याएं यानी कि आपके स्वास्थ्य में जो भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी थी 2021 में, उसमें सुधार की स्थिति दिखाई दे रही है और आपका स्वास्थ्य निरंतर बेहतर रहेगा। यानी कि 2022 में आपके स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है और आपका आत्मविश्वास भी परवान चढ़कर बोलेगा, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की स्थिति इस वर्ष बड़े काम को आप यूं चुटकियों में बजाकर कर सकते हैं, इसलिए आप तैयार हो जाइए। बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष किस प्रकार का फल देने वाला है। तो विद्यार्थी के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो पढ़ाई के स्थिति का जहां तक प्रश्न है, इस वर्ष बहुत बढ़िया रिजल्ट कर्क राशि वालों के लिए रहने वाला है विद्यार्थियों के लिए। इसलिए अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पढ़ाई में मन कम लगाएं या फिर मेहनत करना छोड़ दें। प्रारंभ में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ सकती है, लेकिन जैसे ही आपकी वार्षिक परीक्षा यानी कि एनुअल एग्जाम आएंगे, वहां तक आपकी स्थिति बहुत बेहतर रहेगी और उससे आपका रिजल्ट जो होगा वो बहुत ही बेहतरीन आता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान को लेकर जो लोग परेशान हैं, संतान पक्ष की बात कर लेते हैं। संतान से जुड़ी समस्याएं आपकी बढ़ सकती हैं, इसलिए संतान को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही बरतना आपके लिए महंगा सौदा हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार से आपके बच्चे यदि किसी भी आउट ऑफ द वे जाने का प्रयास कर रहे हैं यानी कि रास्ता भटक रहे हैं, तो उनको सुधारने का तुरंत प्रयास करना चाहिए, अन्यथा कहीं देर ना हो जाए। जो माताएं और बहनें इस साल संतान से संबंधित प्लानिंग कर रही है, उनके लिए यह वर्ष उत्तम रहने वाला है, क्योंकि मंगल ग्रह वर्ष के आरंभ में वृश्चिक राशि में यानी कि पंचम भाव में विराजित रहने वाले हैं, तो इसलिए बहुत ही बढ़िया समय रहेगा। प्रेमी जोड़ों के जहां तक बात करें उनके जीवन की, तो जो लोग प्रेम करते हैं
और उसको शादी में परिवर्तित करना चाहते हैं, उनके लिए यह वर्ष कैसा रहेगा ये जान लेना अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए, छोटी मोटी समस्याएं आपके जीवन के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का थोड़ा सा प्रभाव बेहतर रहने में स्थिति कहीं ना कहीं गड़बड़ दिखाई दे रही है वर्ष के प्रारंभ में, लेकिन वर्ष जैसे ही आगे बढ़ेगा यानी कि जनवरी के बाद की जो स्थिति रहेगी वह काफी अच्छी दिखाई दे रही है, यानी कि आपका प्रेम विवाह में परिवर्तित हो सकता है। और इसमें जहां आपको लग रहा था एक डर का माहौल मन के अंदर बना हुआ था कि क्या परिवार वाले हमें सपोर्ट करेंगे या नहीं, तो निश्चिंत हो जाइए, परिवार का भी भरपूर सहयोग यहाँ पर आपको मिलेगा, जिससे आपका प्रेम विवाह में परिवर्तित हो जाएगा। बात करते हैं कि भवन और वाहन यानी कि घर और गाड़ी जिसकी प्लानिंग आपने जीवन में किया था कि सुख समृद्धि से जुड़ी हुई सुविधाएं इस वर्ष हमारे लिए किस प्रकार की रहने वाली है, यानी कि 2021 में आपका प्लान कहीं ना कहीं किसी कारणवश अगर डिले हो गया है, यानी आप गाड़ी खरीदना चाहते थे और आप खरीद नहीं पाए, चाहे वह फाइनेंशियल कंडीशन की बात हो या किसी और कारण से, इस वर्ष शनिदेव की विशेष कृपा होगी आप पर, यानी कि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि होगी वह आपके चतुर्थ भाव यानी 4th हाउस पर रहेगी, जिससे कि वाहन सुख का बड़ा ही सुंदर योग बन रहा है। इसलिए आप व्हीकल्स खरीदना चाहते हैं, 4 व्हीलर गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कार खरीदना या फिर किसी प्रकार का वाहन खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ा ही शुभदायक समय दिखाई दे रहा है। उसके अलावा अगर आप किसी प्रकार की प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं, यानी घर बनाना चाहते हैं या फिर फ्लैट खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी शनिदेव की विशेष कृपा आप पर बरसती हुई दिखाई दे रही है। शनिदेव की कृपा से आप नया घर बना सकते हैं, नया फ्लैट खरीद सकते हैं, इसमें कोई संशय की बात बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। मित्रों का इसमें जबरदस्त सहयोग हो सकता है, साथ साथ में आपके परिवार का मोरल सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीति के क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए भी बड़ा सुनहरा अवसर इस वर्ष दिखाई दे रहा है, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में आपके पद की वृद्धि हो सकती है, यानी उच्च पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त हो सकता है, मान सम्मान में वृद्धि का बड़ा ही सुंदर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे न्यायालय से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या है आपके जीवन में, यानी कि कोई केस मुकदमा चल रहा है काफी समय से और उसमें निरंतर आप पीछे चले जा रहे हैं, यानी कि आपको जीत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वर्ष के आरंभ में संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः जीत आपकी निश्चित दिखाई दे रही है। इसलिए आपको निरंतर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। एक बात का और विशेष ख्याल रखना होगा इस वर्ष की, आप कर्ज लेते समय सावधानी बरतें, अन्यथा वह लायबिलिटी कहीं बड़ी ना हो जाए आपके लिए। उसके साथ साथ में बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन जहां पहले कहीं डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा था, यानी पति पत्नी के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपसी जो मतभेद बने हुए थे, वहां पे मतभेद की स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुनः प्रेम संबंध की स्थापना होगी, यानी कि संबंधों में मधुरता आएगी और पुनः आप एक अच्छे जीवन को जीने में कामयाब हो सकते हैं। साथ ही जो लोग, जो लड़के और लड़कियां जिनके विवाह में कहीं न कहीं विलंब की स्थिति बनी हुई थी, निरंतर माता पिता के प्रयास के बाद भी वह रिजल्ट उनको नहीं मिल पा रहा था, यानी विवाह नहीं हो पा रहा था, इस वर्ष उनके लिए बड़ा सुनहरा मौका रहने वाला है। अब बात करते हैं नए व्यापार की। शनिदेव आपके राशि के आधार पर 7th हाउस यानी कि सप्तम भाव में विराजित रहेंगे, तो नए बिजनेस व्यापार की योजना बन सकती है और पार्टनर से थोड़ा सा सावधान रहे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बना के रखना होगा, आपसी सहमति को बना के समझदारी के साथ आगे बढ़ना होगा, जिससे कि कोई मतभेद ना हो और आपका व्यापार 3 गुना रात 4 गुना आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए निश्चिंत हो जाइए, जहां व्यापार को लेकर आप कहीं न कहीं आपका मनोबल गिर रहा था, यानी आप डिमोटिवेट हो रहे थे, उससे निकलकर आपको बाहर आना है और 2022 में आपकी किस्मत चमकने वाली है। शनिदेव की विशेष कृपा यानी सस नामक जो राजयोग बना है उसका जबरदस्त प्रभाव आपके जीवन में रहने वाला है, विशेष करके व्यापार। एक बात का विशेष ख्याल रखना होगा, यात्रा करते समय आपको वाहन से दुर्घटना का कुछ योग दिखाई दे रहा है, इसलिए आप किसी भी तरीके की यात्रा करते समय पूर्णतः सावधानी बरतना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। आगे बताऊंगा कि इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए।
अब नौकरी की बात कर लेते हैं। नौकरी का जहां तक प्रश्न है, जो लोग नौकरी को लेकर बहुत ही परेशान रहे कि 2021 में नौकरी का मिलना और छूट जाना बार बार, या फिर नए नौकरी के निरंतर तलाश में रहने के बाद भी उनको नौकरी का नहीं मिलना, इस वर्ष शनिदेव की विशेष कृपा से यहाँ पे नौकरी का बड़ा ही सुंदर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए तैयार हो जाइए नई नौकरी के लिए, नई नौकरी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो लोग पहले से ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, उनको कलीग से थोड़ा सा कहीं ना कहीं नुकसान की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए आप अपने मन के बात को अपने कलीग के साथ बहुत ज्यादा शेयर न करें, और बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आके उनको सारी बातें अगर बताते हैं तो वह निश्चित तौर पर आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए अपनी बात को मन में दबा के रखिए, और बहुत ही करीबी आपके परिवार का कोई व्यक्ति है उसी से आप उसको शेयर करें, जिससे आपको उसका समाधान प्राप्त हो सके। अब यहाँ पे जो लोग प्रमोशन के साथ साथ इंक्रीमेंट को लेकर परेशान थे कि मेरी सैलरी नहीं बढ़ पा रही है, मैं निरंतर लगातार मेहनत कर रहा हूँ, मेरे कलीग की तो बढ़ रही है लेकिन मेरी नहीं बढ़ रही है, आखिर क्या करना चाहिए। इस वर्ष प्रारंभ में राहु ग्रह वृषभ राशि में यानी कि आपके 11th हाउस में विराजित होंगे, तो सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से बड़ा ही शुभ समय दिखाई दे रहा है। शुरुआत में आपको जबरदस्त कामयाबी का योग दिख रहा है। लाभ के नजरिए से यह वर्ष आपके लिए बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है, इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए। इंक्रीमेंट की बहुत ही अच्छी स्थिति आपके राशि के आधार पर बनकर आ रही है। इस वर्ष कुछ लंबी और सुखद यात्रा होगी आपकी, जो बहुत ही फायदेमंद आपके लिए सिद्ध होने वाली है। एक बात और आपको बता दूं कि जो लोग लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनके लिए भी शनिदेव की विशेष कृपा रहेगी, जिससे जबरदस्त कमाई का योग उनका इस वर्ष रहने वाला है। एक बात का ख्याल निश्चित तौर पर आपको रखना होगा कि इस वर्ष को और भी शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, या फिर इस वर्ष किन किन महीनों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। तो सर्वप्रथम फरवरी का महीना, अगस्त का महीना और अक्टूबर महीने में आपको सावधानी पूर्वक कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। अब इस वर्ष को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो देव गुरु बृहस्पति का उपासना निरंतर करना चाहिए, यानी कि ओम विष्णवे नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। उसके अलावा अष्टगंध चंदन का तिलक लगाना भी अत्यंत लाभदायक रहेगा। उसके अलावा शनिवार के दिन दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।